पे हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और इसको आज के मूव को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आज के मूव में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के रिलेशन के बीच में। आज देखिए मार्केट आपका ऊपर ओपन हुआ है, चेंज कर लेता हूं पेन के कलर को। मार्केट आपका ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद आपका मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए ये आपका नीचे से स्टार्ट ही हुआ और ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब क्या कंडीशन है कि आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पे सेलर्स का एंट्री हुआ है, यानी सेलर्स यहां पे मार्केट में एंट्री किए हैं। सेलर्स मार्केट में एंट्री किए हैं मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो यहां पे आपको क्या करना है, जिस भी लेवल पे आपको दिखे, यानी सपोर्ट लेवल छोड़ के आपको कहीं पे मार्केट दिखे तो आपको क्या करना है, सेल साइड की तरफ जाना है। और देखिए उसके बाद 17,200 के बाद मार्केट कहाँ आया, यहाँ पे गिरते हुए आया 17,000 के लेवल पे, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है। लेकिन सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राइस का गिरना क्या हुआ, प्राइस का गिरना रुक गया है। यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्रेशर है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा, प्राइस नीचे गिरने नहीं दे रहा। यही साइन होता है लॉन्ग बिल्डअप का। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो फेज होता है ये आपको अच्छे से समझना, इस फेज को ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटर इस फेज में चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर को यहीं पे हम लॉस वॉस करके मार्केट से बाहर कर दें, ताकि जब मार्केट आपका अगला मूव दिखाएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट ले सके, बाकी रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को ऐड करके, यानी ओपन इंटरेस्ट के इंडिकेटर को ऐड करके क्या देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा। अगर सेलर्स मार्केट में रहते जैसे यहाँ पे है तो प्राइस नीचे जाता, प्राइस नीचे नहीं जा रहा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा, मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, बायर्स एंट्री कर रहे हैं और बायर्स ये जो सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ग्रुप ऑफ रिटेल ट्रेडर के पास उतना क्षमता नहीं होता है कि वो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाए। सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कौन करता है, ऑपरेटर्स करता, बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं उसको। तो यहाँ पे समझ लीजिए बड़े बड़े खिलाड़ी एंट्री कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट देख के हमें क्या लग गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके पेशेंस का चेक होगा। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बाई साइड की तरफ जाना, नीचे छोटा सा 16,950 यानी 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। इससे कम स्टॉप लॉस रखिएगा तो ऑपरेटर्स आपका आसानी से हिट करवा देगा। तो यहाँ पे आप 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। इससे कम रिस्क अगर आप चाहते हैं तो फिर निफ्टी आपके लिए नहीं बना है, आप कहीं और जाके ट्रेड कीजिए निफ्टी छोड़ के। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 50 पॉइंट का रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हो। और उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा पेशेंस चेक किया है। अब यहाँ पे जो लोग बाई किए हैं, प्राइस ऊपर की तरफ गया तो है और यहाँ पे टिका भी है, तो एक ही बार मार्केट आपका ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। प्राइस ऊपर की तरफ गया है, अब कुछ लोगों को लग गया हो कि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैंडल के स्ट्रेंथ को देखोगे कोई भी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। मतलब ये है कि किसी भी गाय को हमने खूंटे से बांध दिया और उसको रस्सी से बांध दिया, जहाँ तक रस्सी है प्राइस वहीं तक जा सकता है, यानी गाय वहीं तक जा सकता है, उसके बाद वापस से घूम फिर के उसे वापस यहीं पे आना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। जो ऑपरेटर है उन्होंने यहाँ खूंटा डाल दिया, रस्सी बांध दिया कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाए, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बाहर करे, उनका स्टॉप लॉस हिट करे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब सबको लग गया कि ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया आपको, आपने एंट्री किया, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आया, यानी आप इसके लेवल से बात करो 17,080 तक प्राइस गया, उसके बाद नीचे आपका 80 पॉइंट आ गया। जो भी स्टॉप लॉस आप रखे होंगे सारे का सारा यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया, यानी रिटेल ट्रेडर को क्या हुआ, उनका जो प्रॉफिट था वो भी खा गया और उनको लॉस में ला दिया। मतलब रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, उनको चूना लगा दिया। अब रिटेल ट्रेडर को चूना लग गया, दोबारा एंट्री करने की हिम्मत करेंगे नहीं। अब यहाँ पे पैसा किनका बनेगा, ऑपरेटर्स का, बड़े बड़े प्लेयर्स का पैसा बनेगा। यही गेम होता है, ये गेम आपको समझना है। अब देखिए रिटेल ट्रेडर बाहर निकल चुके हैं बेचारे लॉस बुक करके, यहाँ पे आपका मार्केट हल्का हो चुका है। उसके बाद देखिए कैंडल में स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट दिया है और एक ही कैंडल आपका, जितना ये सारा लगभग 15-20 कैंडल बना के ऊपर गया था, एक ही कैंडल वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, स्टॉप लॉस लेके बाई किया था, नीचे रख के यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, मार्केट ऊपर गया भी नीचे आ गया तो मेरा कुछ नहीं किया। उसके बाद और ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इसने दूसरा कैंडल 17,100 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया।
तो चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो दूसरा एक और लेवल बनता है 17,100, जहाँ पे हमने लाइव चार्ट में आपको बताया था 17,100 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमने वहाँ पे एंट्री लिया था, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, दूसरा आपको एंट्री का मौका मिलता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे भी कुछ टाइम रुका है, और कुछ जो इम्पेशेंट ट्रेडर होंगे उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया होगा या फिर यहाँ पे वो बाहर निकले होंगे। उसके बाद वापस से मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकला और 17,250 के लेवल तक गया। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए कंटिन्यू आपका ऊपर की तरफ जा रहा। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम है, बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है और प्राइस भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे की तरफ आया थोड़ा बहुत, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव ही है, मतलब यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए हैं या फिर ऑपरेटर्स आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के चक्कर में नीचे की तरफ लाया। इतने आने के बाद स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे? 17,200 पे ट्रेल करके, ऑब्वियस सी बात है आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करवा दिया। उसके बाद वापस से वो ऊपर की तरफ ले जाएगा मार्केट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है और प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, या प्राइस नीचे भी आ रहा तो ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको बताया कि यहाँ पे सेलर्स भी एंट्री किया है। तो अब यहाँ पे 17,250 पे मार्केट आ गया। अब यहाँ पे भी एक गेम किया गया, इस गेम को आपको समझना है। ऑपरेटर्स बड़े बड़े गेम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इस गेम को भी समझना होता है। यही गेम अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपको नुकसान से बचाएगा। अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है देखिए, प्राइस आपका 17,250 के करीब चला गया। जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे या बीच में कहीं पे भी एंट्री कर लिए होंगे रिटेल ट्रेडर, अब उनको क्या करेगा? उनको मार्केट से बाहर निकालेगा कैसे? आप क्या करेंगे? स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी 17,200 करीब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके लाएंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, ऑपरेटर्स ने मार्केट को गिराया, उसके बाद रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट नीचे जा रहा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। क्या हुआ? ये क्या बता रहा? सेलर्स एंट्री कर लिए हैं। सेलर्स का एंट्री यहाँ पे हो गया, मार्केट नीचे आया 17,175 के करीब ये आपका मार्केट आया। इसके बाद यहाँ पे गिरना बंद हो गया, कैंडल में देखिए नीचे में लॉन्ग टेल बनना शुरू हो गया। उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ही कर रहा, पूरे दिन ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही गया है। बस यहाँ पे प्राइस में खेला हो रहा, प्राइस कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का एक ही डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया, यानी यहाँ पे जैसे ही 17,200 के लेवल को ब्रेक किया तो आप समझ जाइए कि आपका और ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बीच बीच में जो रिटेल ट्रेडर है, जो इम्पेशेंट ट्रेडर है, उनको खाली करते हुए जा रहा है। जैसे बस जा रहा है आपका, कहीं एक दिल्ली से आपका मुंबई की तरफ बस जा रहा है, बीच बीच में कुछ पैसेंजर खाली होते चलते हैं, वही आपका खाली करते हुए जा रहा। और आपका जो ऑपरेटर होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो पूरे राइड को एंजॉय करते हैं, वो यहीं पे एंट्री कर लेंगे और उनको जब निकलना होगा तो वो निकलेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे निकले होंगे, यानी थोड़ा बहुत वो हल्का हुए होंगे, फिर वो यहाँ पे अपना एंट्री किए होंगे, यानी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा उनको लग रहा होगा तो यहाँ पे थोड़े से हल्के होंगे, फिर इस प्राइस पे एंट्री लिए होंगे और फिर ये आपका ऊपर की तरफ निकले। तो ऐसे ही जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं और रिटेल ट्रेडर को बीच बीच में खाली करते चलते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा सके, फिर ऊपर की तरफ गया। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का एक ही डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट में सेलर्स रेंज बाउंड मार्केट, जहाँ पे ऑपरेटर्स ने कमाल किया, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स। ओपन इंटरेस्ट एक ही बता रहा है, एक ही डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम बायर सेलर्स के बीच में फाइट होता चला है।